जब मिल बैठेंगे तीन यार, सेबी, राकेश एक्सपोर्ट्स और एक रिटेल इन्वेस्टर, तब खुलेगा 15.5 लाख करोड़ का फ्रॉड। ये फ्रॉड 3 पार्ट्स में हुआ, पति, पत्नी और वो, राजेश मेहता खुद, वालकाम्बी और एफ्लुएंस। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि राजेश एक्सपोर्ट्स काम करती क्या है। एक गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी, मतलब गोल्ड खरीदा, उसे प्रोसेस करा और आगे सेल कर दिया। तो अब मैं बताता हूँ गोल्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लेट्स सपोज मैंने इनसे गोल्ड खरीदा, इसको प्रोसेस करा और आगे सेल कर दिया, तो आपके हिसाब से रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 100। तो अब 11 मार्च 2024 आपके और मेरे जैसे एक शेयर होल्डर ने मेल करा सेबी को दैट कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल ड्यू है 2 साल से। मतलब कंपनी को जिनसे पैसा मिलना था वो 2 साल से मिला ही नहीं है। अब सेबी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे और इन रिटर्न राजेश एक्सपोर्ट्स ने इनकम्प्लीट या कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेटर सेबी ने इन्वेस्टिगेट करा तो पता लगा रेवेन्यू को मैनिपुलेट करा है। कितना? 15.15 लाख करोड़ से फ्रॉम 2021 टू 2025। और बताया हमारा 99% रेवेन्यू फॉरेन की सब्सिडरी से आता है, वालकाम्बी। राजेश एक्सपोर्ट्स ने बाय करा एक स्विस फर्म वालकाम्बी, जिसका वैल्यूएशन था $400 मिलियन। वालकाम्बी का टर्नओवर है 2.5 लाख करोड़, तो उसे एक्वायर करा केवल 2800 करोड़ में। इतना सस्ता कैसे? इतनी सस्ती तो बिरयानी भी नहीं आती आजकल। राजेश एक्सपोर्ट्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, और वालकाम्बी जो उनका मेन काम कर रही है, रेवेन्यू एज कंपेयर टू द टोटल रेवेन्यू बहुत कम है। नेशन में राजेश एक्सपोर्ट्स ने बताया कि हम गोल्ड की पूरी वैल्यू लेते हैं कंसोलिडेटेड बुक्स में, और वालकाम्बी केवल प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड करता है। सेबी ने इन रिटर्न बोला, आजकल मिंटी जामुन काफी पी रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा? डॉक्यूमेंट्स दिखाओ ना। सेकंड पार्ट था एफ्लुएंस का। सेबी ने नोटिस करा 11,000 की परचेज और 11,000 की सेल के ट्रांजैक्शंस हुए हैं एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड से। और जब एफ्लुएंस से सेबी ने पूछा इन ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो एफ्लुएंस ने वही जवाब दिया जो आपकी एक्स देती है, मैं तो इसे जानती ही नहीं, हमारा काम तो शेयर्स के रिलेटेड है, गोल्ड रिलेटेड हमारा कोई काम ही नहीं है, ना ही राजेश एक्सपोर्ट्स हमारे क्लाइंट है। और सेबी का डाउट इंक्रीज हुआ और वो पहुंच गए राजेश मेहता के बैंक अकाउंट तक, और वहां पता चला कि कंपनी के अकाउंट से 7.5 करोड़ विड्रॉ हुए और राजेश मेहता के अकाउंट में गए, विच इज यूज फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब आपका और मेरा पैसा खुद के बेनिफिट के लिए यूज करा गया, जिसके लिए ना कोई बोर्ड अप्रूवल था और ना ही कोई डिस्क्लोजर था। मेरे दोस्त, अगर शादी नहीं करनी तो पहले बता दो, अगर कंपनी का पैसा कहीं और लगाना है तो पहले बता दो, शेयर होल्डर का क्यों काटना है? अभी सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर इशू करा है राजेश एक्सपोर्ट्स को। इस फ्रॉड को करने से बेटर चीजें सीखी जा सकती हैं। फर्स्ट, डोंट रिलाई ऑन फाइनेंशियल्स ब्लाइंडली। अगर आपको लगता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, देन रिपोर्ट टू सेबी। सेकंड, एफडी में इन्वेस्ट कर।